नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली के दंगल में आज प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो गई। दिल्ली के अशोक विहार से प्रधानमंत्री ने चुनावी बिगुल फूका। यहां उन्होंने पहले 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि मैं भी अपना शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरा सपना देश के हर गरीब को पक्का मकान देने का है। आपको याद होगा कि जब एक के बाद दिल्ली के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री जेल गए थे तो अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त कहा था कि हम में से हर कोई कट्टर ईमानदार है। आज प्रधानमंत्री ने बोला कि ये लोग कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन फिर भी पहले चोरी और फिर सीनाजोरी करते हैं। और अंत में उन्होंने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली के लिए आपदा है। पिछले 10 साल में इस पार्टी और इसकी सरकार ने दिल्ली और दिल्ली वालों को एक आपदा में धकेल दिया। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। इधर पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार पर अगर हमला किया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास एजेंडा है, ना उनके पास नेतृत्व है। इसीलिए इतने सालों के बाद भी वो अपनी उपलब्धियां गिनाने के बावजूद उसके अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं। वो दिल्ली और दिल्ली वालों को गालियां देने में व्यस्त है। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता।
मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए, 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे, तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो है वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे, और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। तो ऐसे में अड़ी के आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे। क्या जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री की मुद्रा थी, क्या अब दिल्ली का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल हो गया है? दिल्ली चुनाव में विकास और हिंदुत्व का डबल डोज, क्या अब इसी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी? प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं। पर पहला सवाल आप ही से है। आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता जी हमारे साथ है। आज मौका क्या था? आज मौका यह था कि कई परियोजनाएं थी जिनका उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे थे। आज उन्होंने 1675 जो नए मकान हैं, जो नए फ्लैट हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनका भी उन्होंने उद्घाटन किया। आज उन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, रीना जी, आपने अपने लिए शीश महल बना लिया, गरीबों के लिए घर बनाए क्या? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बदल के उद्घाटन मंत्री रख देना चाहिए। पिछले 10 साल में देश भर में घूम घूम के उद्घाटन ही करते रहते हैं। पता नहीं कितने आईआईटी का उद्घाटन कर चुके हैं अभी तक, कितने स्कूल्स का, कॉलेजेस का। सिर्फ शिलान्यास होता है, कभी कंप्लीशन कुछ नहीं होता। पद्मा जी, मेरे हाथ में इनका 2020 का संकल्प पत्र है। 2020 में इन्होंने कहा था कि 2022 तक दिल्ली के सारे झुग्गी वासियों को मकान मिल जाएगा। अब हम 2025 में आ गए। 2025 तक इन्होंने सिर्फ 4700 मकान दिए हैं। आज के मकान अगर हम काउंट कर लें तो दिल्ली में लगभग 15 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं, तो उस तरह से 200 साल लग जाएंगे सबको मकान मिलने के लिए। तो ये जो संकल्प पत्र था इनका, ये 5 साल का नहीं है, मुझे लगता है 200 साल का था। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, आज इन्होंने आके फिर 3 कॉलेजों का शिलान्यास किया है। पिछले 10 साल में दिल्ली में चूंकि जमीन जो है केंद्र सरकार के पास होती है, 10 साल में इन्होंने एक भी कॉलेज क्यों नहीं बनाया? अब चुनाव जब आने वाला है तब आके आप फिर 3 कॉलेजेस का उद्घाटन कर दीजिए, उसके बाद कंप्लीशन तो कुछ होता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि आज आम आदमी पार्टी की वजह से मोदी जी को दिल्ली में आके शिक्षा की बात करनी पड़ी, क्योंकि हमने नैरेटिव बदला। इससे पहले मोदी जी शिक्षा की बात नहीं करते थे कभी भी। शिक्षा पे थोड़ी सी देर पे आएंगे रीना जी। मुटन, ठीक है,